नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक से बिहार में बाहर आने की उम्मीद जो है वो जग गई है, क्योंकि अगले 5 साल के लिए जिस तरीके से घोषणा की गई थी, एक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम नौकरी और रोजगार के लिए पहल कर रहे हैं। तो आज ये खबर आ रही है 2030 तक 1 करोड़ नौकरी रोजगार दिया जाएगा। कैबिनेट में लक्ष्य को मंजूरी मिल चुकी है। अगले 5 साल में यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। तो नीतीश कैबिनेट से यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कैबिनेट में लक्ष्य को मंजूरी मिली है। अगले 5 साल में यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। बता दें कि सीएम ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था, पोस्ट किया था उन्होंने। बता दें कि 2025 से 2030 के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार ही सरकार देगी। तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के पहले लगातार जो बड़ी घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है। तो कहीं आर्थिक संबल भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, तो नौकरी और रोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही है। और जो बड़ा लक्ष्य है वो सरकार ने रखा है और इस लक्ष्य की मंजूरी जो है वो नीतीश कैबिनेट की बैठक में मिल गई है। तो आने वाले 5 सालों के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, जो एक विजन तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, उस पर अब काम होना भी शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है, ऐसे में जो कई घोषणाएं की जा रही ताकि लोग को इसका फायदा मिल सके। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, पहले ही घोषणा की थी फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि हम नौकरी रोजगार के लिए काम करेंगे, और आज इस लक्ष्य की मंजूरी भी नीतीश कैबिनेट से मिल चुकी है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल राहुल, 2 दिनों पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की थी उसको अमली जामा भी पहना दिया गया और कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृति दी गई है। आगामी 5 वर्षों की अवधि 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार सृजन देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, उसको कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। अब ऐसे में राज्य में नए रोजगार के सृजन का अवसर मिलेगा और युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। नए रोजगार के सृजन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिहार सरकार की और नीतीश कैबिनेट ने आखिरकार इस पर मंजूरी दे दी है। गन्ना उद्योग विभाग से भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। बिहार सेवा भर्ती एवं सेवा संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और इससे गन्ना उद्योग विभाग में जो इंक सेवा के पदाधिकारी हैं वो 4 चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण 1 साल का होगा और सेवा में मौलिक पद के रूप में सभी नियुक्तियां 1 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण एजेंडा। इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उसके गहन पुनरीक्षण का यानी मतदाता सत्यापन काम में लगे तकरीबन 77,895 BLO और 8245 BLO यानी सुपरवाइजर हैं, उनको उनके वार्षिक मानदेय के अलावा 6,000 रुपये वार्षिक दर से अलग से भुगतान किया जाएगा और इसके लिए 51 करोड़ 68,40,000 रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा सरकारी सेवा के जो 4 डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंद्रा कुमारी, ये लगातार अनुपस्थित थी, इनको भी डिसमिस कर दिया गया है सेवा से। इसके अलावा कई और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कृतिका सिंह, इनको भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर निमिषा रानी और डॉक्टर कृति किरण, इन सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना से भी जुड़ी हुई जो योजना थी उसके लिए भी 21 करोड़ 15,44,646 रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। इसमें तमाम चीजों की खरीदारी होगी और इसको जो अनुमोदन दिया गया था इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे हैं और ये एजेंडे निश्चित तौर पर जन कल्याणकारी एजेंडे हैं जिस पर सरकार ने आज अपनी सहमति दी है। राहुल। और चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे और देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर बैंक मैनेजर का शव मिला है। लेकिन मामला इस संदिग्ध का भी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम सामने आई है और पत्नी को जो कुछ भी बैंक मैनेजर ने बताया और ये बताया गया पति की तरफ से कि सड़क हादसा हुआ है, लेकिन उनका शव कुएं में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो देखिए, बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण का ये शव बरामद किया गया है। कई दिनों से मैनेजर लापता थे। गेऊर इलाके में कुएं से शव मिला है। कुएं से मैनेजर की स्कूटी भी मिली है। कंकड़बाग के रहने वाले अभिषेक थे। ICICI लोम्बार्ड के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण थे। कल रात रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में फैमिली के साथ अभिषेक गए थे। रात 10 बजे पत्नी और बच्चे घर लौट गए, लेकिन अभिषेक वहीं रुक गए, जिसके बाद से रात 3 बजे पत्नी को
फोन आता है अभिषेक की तरफ से और कहा जाता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अभिषेक ये कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन शव उनका कुएं में मिलता है, बाइक वहीं से मिलती है। क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पुलिस अभी तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सदर एएसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि वहीं पर उनकी स्कूटी मिली है जहां डेड बॉडी मिला है। तो तमाम तरह के एस्पेक्ट से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। ये परसों एक पार्टी में गए थे और पार्टी के बाद इनकी पत्नी और जो बेटे थे वो किसी दूसरे परिजन के साथ निकल गए थे और ये बाद में खुद से निकले। और इसके बाद कल देर रात बेउर इलाके, इनका लोकेशन हालांकि मोबाइल का बेउर इलाके में मिला था, लेकिन आज डेड बॉडी मिलने की खबर आई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए टीएम से भेजा गया है और मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई। देखना होगा, तमाम एंगल पर पुलिस जांच करी और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। संजय, जो सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं उसके बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में उनकी स्कूटी है, स्कूटी के साथ है। घटनास्थल पर चप्पल उनका मिला है और फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। ये तमाम एविडेंस है वहां पर, उसको फोरेंसिक टीम कलेक्ट कर रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन में वो काम में आएगा और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ बात निकल कर आती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना, सस्पेक्टेड मैटर लग रहा है पुलिस को भी और पुलिस सभी एंगल से फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, अमरजीत भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरजीत, बेउर इलाके के कुएं में यह शव मिला है, वहां से आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अमरजीत, आवाज आ पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, क्योंकि ये बधार का इलाका है और यहाँ पर जो है काफी अंदर में एक कुआं है जहाँ पर इसका शव और जो है स्कूटी भी मिली है और स्कूटी के साथ में जो है ये शव जो है पड़ा हुआ है और मोबाइल भी है अंदर। साथ ही जो है इसका चप्पल जो है कुछ दिन पहले ही मिला है और यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है। सबसे पहले परिजनों ने खोजा, पहले चप्पल खोजी गई, उसके बाद शव को खोजा गया, कुएं में मिला और कुएं से फिर जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे डॉग स्क्वाड टीम बुला ली गई है, साथ ही जो है एसएसएल की टीम को भी बुलाई गई है। यहाँ पे डीएसपी फुलवारी शरीफ मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। जी, मैनेजर की कुछ पत्नी, बच्चे बता पा रहे हैं? ये देखिए, जिस तरह से जो है बातें सामने आई थी कि ये रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में जो है समारोह में गए थे, वहां पर पत्नी और बच्चे को जो है इन्होंने छोड़ दिया था घर जाने के लिए। दूसरी गाड़ी से वो घर चले गए थे और ये स्कूटी लेकर के निकले थे, बोले थे थोड़ी देर में मैं आता हूं और थोड़ी देर के बाद आने की बात कह करके जो है नहीं लौटे, जिसके बाद परिजन परेशान हुए और खोजबीन शुरू कर दिया और जो है आज जाकर के शव मिला है और ये शव मिलने के बाद जो है पुलिस पहुंची है, क्योंकि पहले परिजनों ने शव खोजा, उसके बाद पुलिस को सूचना किया, पुलिस पहुंची है और अब जांच कर रही है। जी, चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। हम मौजूद हैं हसनपुरा बधार में और ये बेउर थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर जो कुआं है जो आप देख रहे हैं, इसी कुएं में अभिषेक वरुण का शव मिला है और यहाँ पुलिस पहुंची हुई है जांच के लिए। स्थानीय लोग हैं और उनके परिजन हैं, ये सभी खोजबीन कर रहे थे, कल ही से कर रहे थे और आज जाकर के इन्हें पता चला कि यहाँ शव है और शव के साथ में स्कूटी भी कुएं के अंदर ही है। चप्पल कुछ दूर पहले छूटा हुआ है और स्कूटी के साथ यहाँ जो शव है वो सवालिया निशान उठाता है। डॉग स्क्वाड जो है जांच के लिए पहुंची है। सवाल हर जो है पहलू पर जो है क्योंकि जो है शव जिस तरह से मिले हैं, स्कूटी मिला है, यहाँ पर स्कूटी आने का जगह नहीं है। हम खुद यहाँ जिस गाड़ी से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन स्कूटी यहाँ पहुँच चुका है और यहीं पे जो है जांच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो टीम है यहाँ पर लगी हुई है, देखिए पेन भी मिला है और ये जांच किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कितना अंदर में ये जो कुआं है और एकांत में है। किसी तरह की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम इससे जुड़े जो है लोगों से बात करेंगे और साथ में जो है किस तरह से यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर शव किस तरह से पहुंचा है ये कहना मुश्किल है। हम आपको जो है
ये बताना चाहेंगे कि ये जो है काफी अंदर में बधार है, वहां पर शव है। और आगे आगे जो तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शव मिले हैं। सर क्या क्या मिला है सर, यहाँ क्या मिला है? हम इसी की सवाल कर रहे हैं। आप बता दें क्या मिला है, क्या मिला है, एक लाइन में बता दें क्या मिला। यहाँ पर एक डेड बॉडी मिला है जो कुआं में है, स्कूटी के साथ नीचे गिरा हुआ है, जो कंकड़बाग से 13 तारीख को घर के लिए चले थे और यहाँ पर जांच कर, हाँ जाँच चल रही है। तो जांच की प्रक्रिया चल रही है पुलिस की, और यहाँ पूरी जो है शव निकालने की व्यवस्था की गई है। डॉग स्क्वाड लगाया गया है, एफएसएल की टीम बुलाई गई है, और पुलिस की और टीम भी आ रही है। यहाँ तक कैसे शव पहुंचा इसकी भी जांच होगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कि पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू का बड़ा बयान सामने आया है। बढ़ते अपराध पर उन्होंने बयान दिया है कि एक एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, ऐसे हजारों एनकाउंटर करने पड़ेंगे और अपराधियों में खौफ पैदा करना होगा। और देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा प्रशासन की तरफ से चलाया भी जा रहा है और ऐसे में नीरज बबलू का ये बयान सामने आया कि पुलिस को दर्जनों एनकाउंटर करना होगा। पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए। अपराधियों का एनकाउंटर और उसके घर पर बुलडोजर चलाने से अपराधियों में पुलिस का भय होगा। अपराधियों की गोली की गूंज सुनाई देती है, लेकिन पुलिस की गोली की गूंज क्यों नहीं सुनाई देती है? आरजेडी के लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। सरकार को आरजेडी के नेता बदनाम कर रहे हैं। घटना घटी है छातापुर में, एक आदिवासी की हत्या कर दी गई है। ये काफी दुखद और चिंताजनक घटना है। और जमीन किस तरह से प्रलोभन देकर के लिया गया। 1 कट्ठा जमीन खरीदा गया था, 5 कट्ठा उसमें से उससे दारू पिला के लिखवा लिया और 2 महीने तक उसे घुमाया गया कि भाई पता नहीं चले इसको, और 2 महीना तक उसको बाहर घुमाता रहा, खिलाता पिलाता रहा। और उसके बाद जब मोटेशन करा लिया, जब जमीन घेरने गया, तब जब जमीन मालिक को पता चला कि हमारा तो 5 कट्ठा लिखा लिया। लोग विरोध किया और विरोध करने पर उसकी जबरदस्त पिटाई की गई, फिर गोली मार करके फेंक दिया गया। जो घटनाएं घट रही है, इससे दुखद चिंताजनक घटना नहीं हो सकती है। और सीधे तौर पर हम इसमें कहना चाहेंगे कि आरजेडी के लोग इस घटना में भी इन्वॉल्व हैं और राज्य में जितनी घटनाएं घट रही है मैक्सिमम तौर पर आरजेडी के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, इस पे पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। और पुलिस को भी हम कहना चाहेंगे कि दबिश बढ़ाने की जरूरत है अपराधियों पर। एक आध इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, दर्जनों इनकाउंटर करना पड़ेगा। पुलिस का डर जो है ना, वो अपराधी के दिल में होने की आवश्यकता है, जरूरी है, ये करना पड़ेगा। और अपराधियों की गोली की गूंज सुनाई पड़ती है, पुलिस की गोली की गूंज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? हम कहना चाहेंगे अपने पदाधिकारी को कि अपराधी के दिल में डर पैदा कीजिए। और दर्जनों जहां भी बड़ी घटनाएं घटती है, चाहे सिवान की घटना हो, पटना की घटना हो, ऐसे अपराधी को सीधा इनकाउंटर करे। और अपराधी भागता है तो घर पे बुलडोजर चलाए, तभी जाकर के अपराधी के दिल में भय व्याप्त होगा। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी पर आरजेडी पर पलटवार किया है और कहा है कि अब हालात पहले जैसे नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्राइम इधर बढ़ा है, लेकिन पहले सुनियोजित अपराध होते थे जिस पर अब हम लगाम लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलेट चलाओगे तो बुलेट खाओगे। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। माना अब नहीं है जो लालू यादव में सत्ता के संरक्षण प्राप्त क्राइम होता था, किडनैपिंग होता था, तो सीएम हाउस में उसका रिकवरी होता था। वो जमाना नहीं है, नहीं तो सब मान रहे। वो लोग नेता के कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। न क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, न क्राइम बढ़ा है, न संरक्षण प्राप्त कोई क्रिमिनल बचा है। और जो बुलेट, एक बात कह देते हैं, ये सरकार की जो मंशा है, जो बुलेट चलाएगा वो बुलेट खाएगा। और देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी लगातार तेजस्वी पर, आरजेडी पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार इधर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार उनके पोस्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी पर बड़ा हमला विजय सिन्हा ने बोला है और कहा है कि लालू प्रसाद ने जो जंगल राज बनाया और उसी जंगल राज की पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी तेजस्वी यादव हैं, इसलिए वो बिहार में गुंडा राज लाना चाहते हैं, गुंडों की सरकार बनाना चाहते हैं, सभी माफिया को लेकर काम कर रहे हैं।
चुनौती है तेजस्वी यादव को कि विजय सिन्हा और विजय सिन्हा के परिवार के जिंदगी पर एक भी अपराध का तुम आरोप निकाल दो, लेकिन तुम्हारा पिता न्यायालय के द्वारा घोषित आर्थिक अपराधी है और तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अपने पार्टी को ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी को भी अपमानित कर रहे हो, संवैधानिक संस्था को कलंकित कर रहे हो। एक आर्थिक अपराधी कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा? इस पर तो उनको बोलना चाहिए और खुला चुनौती देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि लो संकल्प कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन किसी अपराधी को टिकट नहीं देता है, तुम भी किसी अपराधी और माफिया भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दोगे। और देखिए, पटना पुलिस मेयर सीता साहू के बेटे की तलाश में बिहार से बाहर तक छापेमारी कर रही है, लेकिन शिशिर सिन्हा जो सीता साहू के बेटे हैं वो पटना में ही बैठकर वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। पटना पुलिस की नजर में फरार घोषित होने के बाद शिशिर सिन्हा ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें वो पुलिस बिना किसी दबाव में आए पूरी घटना की जांच की अपील कर रहे हैं और कहा है कि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद वो सामने आ जाएंगे। शिशिर सिन्हा ने कहा कि वो पटना में ही मौजूद हैं। मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा शिशिर कुमार, महापौर प्रतिनिधि, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं कि पहले आप सीसीटीवी फुटेज जांच कर लीजिए, होटल का फुटेज जांच कर लीजिए, मीटिंग का फुटेज का जांच कर लीजिए। कोई के दबाव में नहीं आइए। ये नीतीश जी का सरकार है, कोई माननीय के दबाव में नहीं आइए, कोई प्रशासन कोई भी वरिष्ठ के दबाव में नहीं आइए, पहले जांच कर लीजिए। मैं आपके शहर में मौजूद हूं, जब आपका आग्रह होगा, जांच से आप संतुष्ट हो जाएंगे, मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसलिए आप घबराइए नहीं और पहले जांच तो कीजिए। आप लिख रहे हैं कि धमकी और मारा पीटी का केस, पहले वीडियो में तो देखिए कि कौन बोला। झूठे केस करने से शिशिर कुमार कोई दोषी नहीं होता और मैं डरूंगा भी नहीं और मैं झुकूंगा भी नहीं। मैं आपके माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चले महापौर ने खोली है, तो भ्रष्टाचार नगर आयुक्त पटना नगर निगम में नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार कोई भी अधिकारी बिहार में नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को अपील करता हूं, पहले निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई करे। शिशिर कुमार 1 मिनट में हाजिर हो जाएगा। धन्यवाद। खबर पटना के मनेर थाना क्षेत्र से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में लोग कटाव से भी दहशत में है। बताया जा रहा है कि जो जमीन है वो कटाव में समाती जा रही है और आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो अब दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बता रहे कि हल्दी छपरा गांव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से यहां कटाव शुरू हो गया है और अब तक करीब 25 मीटर तक जमीन कट चुकी है और हर रोज कटाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण गांव के लोगों में दहशत है। स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने अधिकारियों के साथ कटाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। रोधक कार्य जो है सिंचाई विभाग से मैंने करवाया था। 2015 से 2025 तक करीब 75 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ, लेकिन चूँकि कटाव इलाका है जिसको गंगचाल कहते हैं, यहाँ अभी 25 मीटर से ज़्यादा का कटाव हुआ है लगातार अभी। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।